हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रुचि और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं JCECE यानी झारखंड कंबाइंड के अंदर आने वाले पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्सेज़। जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं या एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस वहाँ पे दिख रहे होते हैं। एक तो होता है डिप्लोमा इन पैरामेडिकल और दूसरा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस वगैरह, इसकी मार्किंग सिस्टम क्या होती है, कैसे हम एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस एग्ज़ाम में आपको दो तरह के कोर्सेज़ देखने को मिलते हैं। एक तो होता है 2 इयर्स डिप्लोमा इन पैरामेडिकल और एक होता है 3 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। बट फ्रेंड्स, ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 इयर्स डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, मतलब 10-12 कोर्सेज़ की लिस्ट होती है जिसमें से आपको एक कोर्स सेलेक्ट करना होता है। बट ये लिस्ट आपको अभी कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ तक कि झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये लिस्ट अभी तक अपडेटेड नहीं है। तो ये लिस्ट आपको मिलती कब है? तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट डायरेक्टली आपको काउंसलिंग के वक्त ही देखने को मिलती है। काउंसलिंग यानी जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं या आपका एग्ज़ाम एक बार हो जाता है, उसके बाद जब काउंसलिंग की डेट आती है तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाती है कि आपको इनमें से कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। तो उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कुछ कि इतना बड़ा लिस्ट होगा, तो उसमें चूज़ करने में वो गलती कर जाते हैं या गलत कोर्स का सिलेक्शन कर लेते हैं या अपने लिए जो उनके लिए राइट कोर्स हो सकता है वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो वो भी, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो शायद उन्होंने पहली बार सुने होते हैं, तो वो सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कोर्सेज़ की डिटेल्ड नॉलेज देने वाली हूँ ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और आप करेक्टली अपने कोर्स का सिलेक्शन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इतनी लंबी लिस्ट है कोर्सेज़ की, पैरामेडिकल्स डिप्लोमा कोर्सेज़ की, जो आपको एक बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सिलेक्ट करने के लिए दी जाती है। इतने सारे कोर्सेज़ में आपके लिए कौन सा कोर्स सही है, आपको ये सिलेक्ट करने के लिए पहले तो इन कोर्सेज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हम सभी कोर्सेज़ के बारे में एक के बाद एक जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कोर्स है वो है MLT या लैब टेक्नीशियन। MLT दैट इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इस कोर्स के अंदर आपको क्या करना होता है? इस कोर्स में बेसिकली आपको ब्लड सैंपल्स, बॉडी फ्लूइड्स, सेल्स, टिश्यूज़ एट्सेट्रा का डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है और डॉक्टर्स की हेल्प करनी होती है। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी अपना ब्लड सैंपल टेस्ट तो ज़रूर करवाया होगा, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल की एक अलग यूनिट में जाना पड़ता है, जिसको कि हम पैथोलॉजिकल लैब के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इस कोर्स के करने के बाद आप अपना खुद का पैथोलॉजिकल लैब सेटअप कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में भी वर्क कर सकते हैं। दूसरा आता है OT असिस्टेंट। OT असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का काम क्या होता है? दोस्तों, आप लोगों ने टीवी तो आप सब देखते ही होंगे और टीवी में ऑपरेशन का सीन भी बहुत बार देखा होगा। तो उस ऑपरेशन के सीन में डॉक्टर और नर्सेस के अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ स्टाफ्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें डॉक्टर सिर्फ आवाज़ देता है, वो आता है और डॉक्टर को कुछ औजार जो कि हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं, जैसे कि सीजर्स, नीडल्स, वो सब वो डॉक्टर को देता है, या उसकी क्लीनिंग से लेके रख रखाव तक सब कुछ वो डॉक्टर को करके देखता है। डॉक्टर बस उन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी OT असिस्टेंट का काम यही होता है कि वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं ऑपरेशन थिएटर के, उनका पूरी तरह से रख रखाव करे और डॉक्टर्स की हेल्प करे। नेक्स्ट कोर्स है ECG टेक्नीशियन।
ईसीजी के बारे में तो आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है? तो ये हार्ट की एक्टिविटी की रीडिंग होती है जो हम एक कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको हार्ट रिलेटेड एवरीथिंग के बारे में नॉलेज दी जाती है, आपको हार्ट के बारे में पढ़ना होता है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको बेसिकली हार्ट पेशेंट्स के साथ डील करना होता है, जिसमें आप हार्ट की रीडिंग लेना सीखते हैं और हार्ट की रीडिंग लेके डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। अगला कोर्स जो आता है वो है एक्सरे टेक्नीशियन, जिसको कि हम रेडियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, और हम जनरल लाइफ में एक्सरेज करवाते भी रहते हैं, जिसमें हमें बॉडी की इनसाइड कटिंग इमेजेस यानी बोन स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स के अंदर आपको इसी के बारे में पढ़ना होता है, यानी बोन स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड, और एक्सरे इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे उन्हें अच्छे से आपको यूज़ करना है, वो सब सिखाया जाता है। तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला कोर्स जो आता है वो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो उसको एनेस्थीसिया प्रोसेस से गुज़रना बहुत ही ज़रूरी होता है, और डॉक्टर नर्सेस ये काम अकेले नहीं करते हैं। इसके लिए एक अच्छा टेक्नीशियन उनके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम यही होता है कि वो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को अच्छे से एनेस्थीसिया प्रोसेस के थ्रू पास आउट कराए, और फिर इस तरह वो डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प कर सकें। नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्थेल्मिक आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये आईज से रिलेटेड है, यानी कि एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि एक आई डॉक्टर के साथ काम करता है। और इस कोर्स में आपको आई रिलेटेड हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड नॉलेज दी जाती है, और आपको आई से रिलेटेड ही बेसिकली इस कोर्स के अंदर पढ़ना होता है। उसके बाद जो कोर्स आता है वो है डेंटल हाइजीनिस्ट। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छ या साफ़ सुथरा होना, ठीक है। तो एक डेंटल हाइजीनिस्ट किसके साथ काम करता है या किसके अंदर काम करता है? तो वो एक डेंटिस्ट के साथ काम करता है। डेंटिस्ट यानी कि डेंटल डॉक्टर। डेंटल हाइजीनिस्ट का काम क्या होता है? तो वो डेंटिस्ट के साथ रह के उसके इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग करना, उसको हैंडलिंग करना, और डेंटिस्ट को पेशेंट को हैंडल करने में मदद करना। तो इस कोर्स के अंदर आपको जो भी डेंटल का सिलेबस होता है वो ही आपको इसके अंदर पढ़ना होता है, यानी दांतों से रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज आपको इस कोर्स में दी जाती है। उसके बाद आता है कैथ लैब टेक्नीशियन। ये लैब टेक्नीशियन से अलग कोर्स है। कैथ लैब टेक्नीशियन, आपने कैथेटर का नाम सुना होगा। कैथेटर जो कि हार्ट पेशेंट्स में हार्ट ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स के अंदर आपको हार्ट के बारे में ही पढ़ना होता है, और कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट डॉक्टर्स की हेल्प करनी होती है। नेक्स्ट कोर्स इज़ डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी के रिलेटेड हर चीज़ की डिटेल्ड नॉलेज और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। पूरी तरह से आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में इस कोर्स के अंदर पढ़ना होता है, क्योंकि एक डायलिसिस टेक्नीशियन को आगे चलकर यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद हेमोडायलिसिस परफॉर्म करना होता है। हेमोडायलिसिस यानी कि जब आपने सुना होगा कि किसी का किडनी फेल हो गया या किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, बॉडी का वेस्ट बॉडी में ही रह जा रहा है, तो ऐसे सब प्रोसेस जब आप किसी पेशेंट को हो जाते हैं, या कोई पेशेंट ऐसे डिजीज़ से गुजरता है, तो उसका आर्टिफिशियल वेस्ट बाहर कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वेस्ट बॉडी में रह जाएगा तो वो टॉक्सिक हो सकता है और इंसान की डेथ भी इससे हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आर्टिफिशियली हम बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और इसी प्रोसेस को हेमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन परफॉर्म कराता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या करना होता है और इसके स्कोप्स क्या हो सकते हैं। और जो लास्ट कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी इस पूरे लिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और डिमांडिंग कोर्स है। हाँ फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को आप जब क्लियर करते हैं तो जिस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी,
क्योंकि इस कोर्स में करना क्या होता है, तो इसमें आपको मेडिसिन रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी मार्केटिंग तक सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर स्टडी करना होता है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। इसके अलावा आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको टॉप रैंक लानी पड़ती है। तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे कर सकते हैं, साथ ही टॉप रैंक कैसे ला सकते हैं, और गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट में, यानी कि जो पूरे झारखंड में फार्मेसी का इकलौता कॉलेज है, उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो आपने अभी तक अगर उसे चेक नहीं किया है तो जाकर ज़रूर चेक कर ले, और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।